एक नरेंद्र मोदी का फॉरेन ऑफिस है ये आज, और आज आप कह रहे हैं कि इज दिस अ प्रॉब्लम ऑफ द मुस्लिम्स, जिहाद। ये एक देश के लोग पैलेस्टीन के अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद कुल मिलाकर नसरुल्लाह को मारा जाता है और हमारे देश के अंदर विलाप होता है, हमारे देश के अंदर कैंडल मार्च होता है, हमारे देश के नेता बोलते हैं हम अपनी कैंपेन को एक दिन के लिए बंद कर देंगे और पूरी तरीके से इजराइल के साथ हैं। असला दिया जा रहा है इजराइल को भारत की तरफ से, यहां से वर्कर्स भेजे जा रहे हैं इजराइल सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार इस्लामोफोबिक है। दैट इज द होल प्रॉब्लम। और जो ट्रेडिशनल स्टैंड था उससे अलग है। जो पैलेस्टीन पर अटल बिहारी वाजपेयी का स्टैंड था वो बहुत गलत स्टैंड था, वैसा नहीं होना चाहिए था। और उस समय इन सारे मुस्लिम कंट्री ने, इन सारे जिहादियों ने एक साथ अटैक किया था इजराइल पे, और इजराइल ने फिर पीटा, गोलन हाइट्स, गाजा पट्टी, सब इन लोगों से इनके जबड़े तोड़ दिए। इसके बाद जाकर के कैंप डेविड में इनकी समझौता हुआ। इजिप्ट आज वही उनके साथ काम कर रहा है। का पूरा सोच बिका हुआ है। महात्मा गांधी छोड़े टू नेशन थ्योरी। 10 मिनट। अरे महात्मा गांधी के पीछे क्यों छिपते हैं? क्यों मोबाइल खोल रखे हैं? क्या आपको नॉलेज नहीं है? क्या आपको डिबेट करने आती नहीं है? आप बनते हैं बड़े स्कॉलर। ये बंद करें अपना मोबाइल बंद कीजिए साहब। मोबाइल नीचे रखिए, बात कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर आप हमारा मुल्क 1990s तक नहीं अलाउ करता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस इजराइल के साथ, उनकी एम्बेसी तक नहीं अलाउ करता है, ये क्या मैसेज है? अटल बिहारी वाजपेयी यूनाइटेड नेशन से भेजते हैं अपने लोगों को, और क्रिटिसिज्म होता है इजराइल का, और प्रो पैलेस्टीन नीतियां हैं, और सीधा कहा वाजपेयी जी ने, मैं कोट कर रहा हूं, कि पैलेस्टीन के लोगों का अधिकार है कि उनके देश की जमीन जो छीनी जा रही है उसमें पहला हक फिलिस्तीनियों का है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये सब गलत है। एक नरेंद्र मोदी का फॉरेन ऑफिस है ये आज, और आज आप कह रहे हैं कि इज दिस अ प्रॉब्लम ऑफ द मुस्लिम्स, जिहाद। ये एक देश के लोग पैलेस्टीन के अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। ओके, प्रोफेसर रागी के सिन्हा प्रोफेसर रागी दोनों बोला चाहते हैं, लेकिन पहले प्रोफेसर रागी मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस चर्चा में नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी कैसे आ रहे हैं। सर रागी, मेरा सवाल तो यह है कि हिजबुल्लाह कसम खाता है कि मैं इजराइल को नहीं छोड़ूंगा, उसके लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, उसके बाद कुल मिलाकर नसरुल्लाह को मारा जाता है और हमारे देश के अंदर विलाप होता है, हमारे देश के अंदर कैंडल मार्च होता है, हमारे देश के नेता बोलते हैं हम अपनी कैंपेन को एक दिन के लिए बंद कर देंगे। हो क्या रहा है? हमारा क्या लेना देना उससे, नसरुल्लाह से, हिजबुल्लाह से हमारा क्या लेना देना? हमास से, एक सेकंड, कब हमने हमास और इनको औपचारिकता से एक्सेप्ट किया है? विवेक श्रीवास्तव, अननेसेसरी की बात करते हैं आप। ओके प्रोफेसर, इजराइल को लिप सर्विस कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब सिर्फ पैलेस्टीन के लिए आज, और पूरी तरीके से इजराइल के साथ हैं। असला दिया जा रहा है इजराइल को भारत की तरफ से, यहां से वर्कर्स भेजे जा रहे हैं इजराइल सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सरकार इस्लामोफोबिक है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। दैट इज द होल प्रॉब्लम। और जो ट्रेडिशनल स्टैंड था उससे अलग है। ओके प्रोफेसर रागी, प्रोफेसर रागी को अधिकार तो है बात को रखने का कि आप ही सिर्फ कार्यक्रम में बोलने के लिए आए हैं। जी प्रोफेसर रागी। नहीं सर प्लीज। यदि भारत की सरकार इजराइल को असला या आर्म्स दे रही है तो मैं भारत सरकार के इस कृत्य की मैं भरे मन से सराहना करता हूं। और जो पैलेस्तीन पर अटल बिहारी वाजपेयी का स्टैंड था वो बहुत गलत स्टैंड था, वैसा नहीं होना चाहिए था। दो कारणों से मैं ऐसी बात कर रहा हूं। इजराइल को बर्बाद करने के लिए जो इस्लामिक जिहाद की शुरुआत हुई थी वो 1948 से ही शुरू हुई थी। 1948 में 7 देशों ने एकाएक उस पर अटैक किया था, जब उस समय पार्टीशन हुआ ही था, उस लैंड का पार्टीशन हुआ था। उसके बाद यहूदियों को भगाया किसने था? ये इस्लामिक बर्बरता नहीं तो वहां से भगाया था। किसने भगाया था? पहले इस्लाम था या यहूदी थे? वो जेरूसलम किसका था? पहले इस्लाम का था या यहूदियों का था? मैं अपनी बात पूरी खत्म कर लेने दीजिए, पर्सपेक्टिव पूरा आ जाएगा। बात तो सही है। देखिए, उसके बाद 1967 में फिर इन लोगों ने अटैक किया। इसलिए उस समय अटैक किया था क्योंकि उस समय इजिप्ट को लगा था कि वो इस्लामिक कंट्री का नेतृत्व करे, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि स्वेज नहर पर ट्रेड करने के लिए उसने बंद कर दिया था और उनको लगा था कि साहब हम इस्लामिक मुल्क का मैं नेतृत्व करूंगा। नतीजा इजराइल ने फिर उनको पीटा। जैसे हम दीपावली के दिन अपना दीपोत्सव मनाता है, वैसे ही इजराइल अपना महोत्सव मना रहा था, सालाना होता है। और उस समय इन सारे मुस्लिम कंट्री ने, इन सारे जिहादियों ने एक साथ अटैक किया था इजराइल पे, और इजराइल ने फिर पीटा, गोलन हाइट्स, गाजा पट्टी, सब इन लोगों से थिरा है, इनके जबड़े तोड़ दिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसके बाद जाकर के कैंप डेविड में इनकी समझौता हुआ है। इजिप्ट आज वही उनके साथ काम कर रहा है। अब रही बात तुरंत आज की बात है। देखिए, इजराइल को अपने डिफेंस का पूरा अधिकार है, और मुझे तो बड़ा दुख होता है। ईरान एक जैसा शिया मुल्क है, और शिया मुल्क में सामान्यतः आप देखेंगे कि सुन्नी मुसलमान कट्टर होते हैं, शिया उतने कट्टर नहीं होते हैं। और आतंकवाद में एक एक्सेप्शन है कि हिजबुल्लाह वगैरह को और हमास वगैरह को ईरान जैसा एक शिया मुल्क समर्थन करता है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कश्मीर पर कभी भी 1971 में भी ईरान ने हमारा साथ नहीं दिया था। इस्लामिक कंट्री में कभी भी ईरान हमारा साथ नहीं दे रहा है। हम क्यों साथ खड़े होने के लिए तत्पर रहते हैं?
कोई जरूरत नहीं है। और विवेक का एज अ पर्सपेक्टिव, विवेक का अपना विवेक को रिलेट करेंगे। नहीं, बिल्कुल हमने सबने कहा गलत है, सबने वायलेंस को गलत कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी। नंबर वन सुनिए पहले सर, सबसे पहली चीज, द बिगेस्ट टेरर स्टेट, पृथ्वी का सबसे बड़ा किसने कहा? वैसे मैं जानना चाहता हूं, एक सेकंड नाउ यहां पर एक फैक्ट चेक करना पड़ेगा। तो करना कल पे जवाब ने कहा कि ईरान ने अटैक नहीं किया है, ये सिर्फ डिफेंस किया गया है। अब जो इजराइल हमला करेगा उसको हम अटैक मानेंगे। मैं बोलता हूं। अच्छा, इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि पिछले एक साल से कमजोर संयुक्त राष्ट्र तथाकथित इस्लामिक देशों ने गाजा में इजरायली नरसंहार पर अपनी पीठ थपथपाई है। अब अल्लाह ताला फिलिस्तीन की मदद करे। मतलब किसने इस अटैक को, जो अटैक हुआ, इसको कंडेम करा? नसरुल्लाह के लिए हमारे देश के अंदर, मुरादाबाद के जो लोग नसरुल्लाह के कार्यक्रम में पहुंचे और वहां पर कैंडल मार्च कर रहे थे, वो नसरुल्लाह की शक्ल नहीं उन्होंने कभी देखी। देश को बेच देंगे और मेरे चैनल पे बैठे हुए साहब, सर नवंबर 26, अरे क्या फिगर लेके आएंगे आप दिखे हुए, लेखक महात्मा गांधी, आपका पूरा सोच बिका हुआ। महात्मा गांधी को छोड़े, ट्रू नेशन थ्योरी, नवंबर 26, 10 मिनट मैगजीन का नाम, अरे महात्मा गांधी के पीछे क्यों छिपते हैं? और उन्होंने लिखा पैलेस्टीन बिलोंग्स के टू लिए द तो अरब। सी जिनपिंग, जिस तरह से इंग्लैंड इंग्लिश का है, फ्रांस फ्रेंच का है। अरे साहब, यदि नॉलेज है तो किसको बंद करें? ये व्हाट्सएप मैसेज मत करें, ये एआई की बातें मत करें। यदि आपको जरा भी नॉलेज है, ये आपको कहां से आ रहा है? अरब वर्ल्ड से। सही पकड़े हैं। क्यों मोबाइल खोल रखे हैं? क्या आपको नॉलेज नहीं है? क्या आपको डिबेट करने आती नहीं है? आप बनते हैं बड़े स्कॉलर। ये बंद करें, अपना मोबाइल बंद कीजिए साहब, मोबाइल नीचे रखिए, बात कीजिए डायरेक्ट। गलत है और गोडसे सही है। अरे गांधी को क्यों लाया बीच में? ट्रू नेशन थ्योरी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग थ्योरी। वो टेररिस्ट है। नेशन थ्योरी इज अ फ्लॉट थ्योरी। देश को बांटा है आपने और आप उसका गुणगान करते हो। आप गुणगान करते हैं। इस्लामिक्स एंड ऑल मुस्लिम्स, आप टेररिस्ट हैं, आप टेररिस्ट के हिस्सा हैं साहब। नहीं, देखिए मुझे लगता है और विद What kind of an army officer are you? आप एविल, एक्सिस ऑफ एविल, क्या आप हिस्सा हैं? आप हमास के साथ में खड़े हैं, हिजबुल्लाह के साथ में खड़े हैं, हुती के आप तो ताली बजा रहे थे हुती में। जब वहां पर अमेरिकन के कुछ शिप को मारा तो आप तो ताली बजा रहे थे साहब। आप तो तालियां बजा रहे थे। आपके ट्वीट है, अमेरिका ने तालिबान बनाया। अरे साहब, आप अपना उठा लीजिए मोबाइल। आपके दिमाग में कुछ है ही नहीं साहब। आपको मिलता है चाइना से ये डिबेट। एब्सोल्युटली अमेरिका के अगेंस्ट में जितना मैं बोलता हूं ना साहब, अगर आप 71 की लड़ाई में अमेरिका खड़ा था, ये आपका बांग्लादेशियों के साथ नहीं है तो मत बोलिए। सुने साहब, अमेरिका खड़ा था 71 की लड़ाई में, चाइना खड़ा था 71 की लड़ाई में बांग्लादेश के साथ। आज उसके आप कसीदे पढ़ रहे हैं। कहां से आ गया? आप कसीदे पढ़ते हैं ना साहब। मैंने वाजपेयी का नाम लिया है, मैंने नेहरू का नाम लिया है। मोबाइल उठा लीजिए, आपके मोबाइल नहीं है तो डिबेट नहीं कर पाएंगे आप। एक सेकंड, मैं चर्चा का डिस्कोर्स चेंज हो रहा है। मैं दीपक वोरा के पास, दीपक वोरा, तस्लीम रहमानी ने वो खुद मोसाद के एक एजेंट निकल रहे हैं, तो इससे बड़ा क्या प्रूफ हो सकता है कि आपकी क्षमता? और अभी विवेक जी और रहमानी साहब कह रहे थे कि थर-थर कांप रहे थे नेतन्याहू। अब नेतन्याहू थर-थर कांप रहे थे या मतलब यही आप थर-थर कांप रहे थे? मतलब जो एंटी मोसाद विंग का चीफ था वो खुद मोसाद का एजेंट निकला है। पूरा का पूरा विंग मोसाद के लिए काम कर रहा था। जो एंटी मोसाद विंग था वो मोसाद के लिए काम कर रहा था। अब इसको साधारण भाषा में कहते हैं कि उन्हीं की लाठी से उन्हीं को मारना। हाँ, मैं बताता हूं आपको सर, आई विल काउंटर दिस। देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड चाइनीज पर्ल। दीपक वोरा साहब मेरी बात को शायद समझ चुके हैं। भारत एक चाइनीज पर्ल से सराउंडेड है और हमारे विदेश मंत्रालय को समझ नहीं आ रहा। भूटान, नेपाल, पता नहीं आपको क्यों लगता है कि हमारे विदेश मंत्रालय को कुछ समझ में नहीं आ रहा? सब कुछ आपको समझ में आ रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए, पूरा विदेश मंत्रालय नहीं समझ रहा, विवेक श्रीवास्तव अकेला समझ रहा है। अच्छा ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है सर। विवेक जी, विवेक जी, आई रिस्पेक्ट यू, यू आर अ सीनियर पर्सन, लेकिन आप कह रहे हैं कि पूरा भारत का विदेश विभाग नहीं समझ रहा। एक विवेक श्रीवास्तव, एक तस्लीम रहमानी, एक इल्तिजा मुफ्ती, एक कल्बे जवाद को पूरी डिप्लोमेसी बताएं कि क्या करना है क्या नहीं करना। सर क्यों नहीं सर, हम अपोजिशन में हम करेंगे। अगर अरे तो अपोजिशन में तो अपोज तो कर ही रहे हैं आप, अपोज तो कर ही रहे हैं। जयशंकर की ताली बजाएं यहाँ बैठ करके। नहीं जयशंकर ताली बजाने के लिए नहीं बोल रहा, ना बोले हम। लेकिन ये तो मत बोलिए कि हमारे विदेश विभाग को पता नहीं है। आप विदेश मंत्री को कंडेम कर दीजिए, आपको करना है, आपका शगुन हो जाएगा। लेकिन पूरे विदेश मंत्रालय को भारत के पता नहीं है। आई डोंट एग्री टू इट, आई डोंट एग्री टू इट। नहीं, अच्छा नहीं एग्री करते तो आई डोंट एग्री टू इट। हमारे विदेश मंत्रालय को पता है, फॉरेन नीति के वो हैंडल करता है। हम अपने देश की एजेंसी को ट्रस्ट करते हैं, हम अपने देश के लोगों को भरोसा करते हैं। हमारा विदेश मंत्रालय इनकम्पिटेंट है, हमारा विदेश मंत्रालय इनकम्पिटेंट है। ओके, आप ही सिर्फ कॉम्पिटेंट है, एक आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है पूरी दुनिया के अंदर। आप यूनाइटेड नेशंस में चले जाइए,